चैतन्य चमत्कारी चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। आयोगा बंधु, शंका समाधान का यह सत्र हम सभी लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और देश और दुनिया के कोने में अपने घरों पर बैठे हुए टीवी सेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम इस सत्र को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी श्रोताओं के पास भी महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधु, हम इस सत्र को प्रारंभ करें। आप सभी के लिए मालूम है महाराज श्री का मंगल विहार सम्मेशकर तीर्थराज गुणायतन से लगातार चल रहा है, छोटे बाबा के श्री चरणों तक और अब बड़े बाबा के श्री चरणों तक पहुंचने के लिए महाराज श्री का मंगल विहार चल रहा है। आज चिरमिरी की बेदी प्रतिष्ठा का समापन होने के बाद, श्री जी विराजमान होने के बाद और दोपहर को मूल नायक भगवान का महामस्तकाभिषेक संपन्न होने के बाद महाराज श्री का मंगल विहार मनेन्द्रगढ़ की ओर आगे चल रहा है और रास्ते से शंका समाधान का कार्यक्रम आप सभी लोग देख रहे हैं। कल प्रातः काल महाराज श्री का मंगल प्रवेश मनेन्द्रगढ़ में होगा, जहां पर 7 और 8 तारीख को महाराज श्री का मंगल सानिध्य मनेन्द्रगढ़ वालों के लिए मिल रहा है और 8 तारीख को महाराज श्री की चरण सन्निधि में गढ़धर वलय विधान भी संपन्न होगा। आज चिरमिरी की छोटी सी समाज के बीच अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए, एक इतिहास रचा गया, ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुए। आज हमारे बीच जिस पुण्यशाली परिवार के यहां पूज्य श्री के गंदोदक मिला, आहार का सौभाग्य मिला, ऐसे परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि उन्हें गंदोदक मिला, वरन इसलिए कि आज वो गुणायतन परिवार के साथी बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने चिरमिरी में बनने वाले संत निवास के लिए भी अपनी ओर से एक कक्ष के निर्माण में सहयोग दिया हुआ है और आज वे गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं रचित जैन, मोनिका जैन, संचित जैन, मोनिका जैन, तिथि जैन, मुक्ता ड्रेसेस, हल्दीवाड़ी, चिरमिरी पधारे। आज वह गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और इस भावना के साथ जुड़ रहे हैं कि आने वाले समय में वे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच विवेक जी जैन, आप कुनकुरी से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, शरद जी शराब की कटनी से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, और सनत जी जैन ललितपुर से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी। कृपया पधारें और आज जो नए सदस्य गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं सूत्रधार के रूप में उनका सम्मान करें, गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके। जोरदार आपकी लगातार अनुमोदना होना चाहिए इस पुण्य के साथ में। चलेगा, जोरदार करता ध्वनि के साथ। और बंधुओं, मैं प्रथम प्रश्न के लिए भी बहुत लंबे समय से उनका प्रश्न लंबित है, शिकायत रहती है कि मेरा प्रश्न नहीं आ पा रहा नंबर, तो मोनिका जी को जो आज गुणायतन के सूत्रधार के रूप में जुड़ी हैं, हाँ ले लीजिए, दीजिए प्रश्न। हेलो। और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा पारस चैनल के डायरेक्टर आज हमारे बीच यहाँ पर हैं प्रकाश जी मोदी, तो इसके बाद में सुमन प्रकाश जी मोदी भाटापारा तैयार रहेंगे।
नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि निर्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है और जिन मुनियों के आगे निर्यापक शब्द लगाया जाता है उनके क्या विशेष कार्य होते हैं? देखिए, निर्यापक एक विशेष दायित्व है। प्रवचन सार में लिखा है, लिंगक गहने तेसीम गुरुत्तिपब्बज दाए गो होदी छेदेसु उठावगा शेषा निज्जावया होती। जो दीक्षादायक गुरु होते हैं, गुरु के अतिरिक्त संघ अगर बड़ा हो तो संघ को संभालने के लिए अन्य जो बड़े मुनि होते हैं, जिन्हें आचार्य के द्वारा विशेष दायित्व दिया जाता है, उन्हें निर्यापक कहते हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, वैसे उसकी भूमिका होती है। वो अपने संघ में रहने वाले संघस्थ साधुओं की पूरी देख रेख करते हैं, ऐसी व्यवस्था है। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। सुमन प्रकाश जी मोदी भाटापारा, और आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। प्रकाश जी मोदी वो डायरेक्टर हैं पारस चैनल के। आप महाराज श्री के जो मांगलिक कार्यक्रम देखते हैं, शंका समाधान का ये लोकप्रिय कार्यक्रम जिसे देश और दुनिया के लोग देखते हैं, और आज भी हमारे बीच हैं, भी अपने प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे सुनीता जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा है महाराज श्री, हम अपना कल्याण कैसे करें? गृहस्थ धर्म निभाते हुए मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करें और हमारा समाधि मरण भी हो? पहले तो मैं चाहूंगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन। इनका परिचय भी पारस चैनल के डायरेक्टर के रूप में तो किया ही गया, पर मैं कहता हूँ इनका ये असली परिचय नहीं, इनका असली परिचय चिन्मय सागर जी महाराज की सेवा के लिए समर्पित लोगों में है। इनने अपना पूरा जीवन लगाया। इनकी इस गुरु भक्ति और इनके इस समर्पण का सभी को सत्कार करना चाहिए। आपने जो सवाल किया है, गृहस्थ धर्म निभाते हुए अपना आत्मकल्याण समाधि के साथ कैसे करें, शास्त्रों में जो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गई, उनका दृढ़ता से पालन करें। आप तो शायद व्रती भी हों, व्रती जीवन जिए और निर्वृत्ति की ओर देखें। धीरे धीरे जैसे जैसे गार्हस्थ्यिक दायित्व पूर्ण होते जाए, अपनी आसक्ति को मंद करते हुए अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाए। त्याग, संयम, साधना और शक्ति के अनुसार तप, इसे बढ़ाए और रोज भावना भाए कि मेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो। साथ ही समाधि के दिनों में मेरी बुद्धि निर्मल बनी रहे और मैं अपने आप में स्थिरता पा सकूं, इसके लिए अध्यात्म के कुछ पदों को याद कर लेना चाहिए। क्योंकि जब अंतिम समय निकट आता है, शरीर की स्थिति दिनों दिन क्षीण होने लगती है। न कुछ बोला जाता है, न सुना जाता है, न पढ़ा जाता है। उस समय यदि ये सब चीज़ें याद हो, और बुढ़ापे में अक्सर होता है पुरानी बातें याद रहती, नई कोई बातें याद नहीं होती, तो अभी से अगर ये सब चीज़ें हमें याद हो तो वो हमारे लिए बड़ा संबल बनती है। उससे हमारे परिणाम स्थिर होते हैं और व्यक्ति उसी के बल पर अपने आप को सचेतन रखते हुए अपना पथ प्रशस्त करता है। तो ऐसा देखा जा सकता है। महाराज जी, कौन से छंद गाथा याद करने चाहिए? समय सारादि की गाथाएं, कुछ पद समझ में नहीं आते, गाथा तो कुछ समाधि भावनाएं, भावना द्वास त्रिशतिका आदि कुछ आध्यात्मिक पदों को याद। प्रकाश जी, सुनीता जैन। प्रकाश जी भी बोलेंगे। आप प्रकाश जी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। हमें सामाजिक कार्यों से हर जगह जाना आना पड़ता है महाराज श्री, और कुछ ऐसी सामाजिक घटनाएं हमारे समक्ष आती हैं। साधु संतों का विहार चलता है, उनके साथ में कई संघ ऐसे हैं कि कोई लोग समाज के लोग 100 घर की समाज है लेकिन 4 लोग भी नहीं जा पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। कहीं पर कुछ दुर्व्यवहार हुए हैं, ये कुछ घटनाएं आ रही हैं।
तो इस पे हमें क्या करना चाहिए, समाज का देखिए, क्या बहुत दायित्व अच्छा। बनता है? देखिए, साधुओं का विहार श्रावकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें 2-3 सुझाव मैं देना चाहता हूँ जो बड़े प्रैक्टिकल हैं, और इसे समाज आत्मसात कर ले तो किसी प्रकार की दुर्घटना और अनहोनी को टाला जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि हर साधु का अलग अलग प्रभाव होता है। व्यक्तिगत प्रभाव से आकर्षित होकर लोग किसी किसी साधु के पीछे हजूम चलता है, और किसी का प्रभाव कम है तो उनके साथ कोई नहीं जाता। तो उसके लिए समाज के लोगों को चाहिए कि अपने प्रतिष्ठानों में, सब हमारी व्यवसायी समाज है, अपने प्रतिष्ठानों में 1-2 व्यक्तियों को ऐसा रखें जो मौका आने पर दुकान छोड़कर साधु के अगले ठिकाने तक उन्हें छोड़कर आ सके। 5-7 भी हो तो हर संघ का विहार निर्बाध हो सकता है। और इतनी बड़ी बड़ी समाजें, कहीं भी 5-7-10 घर होते, एक आदमी एक्स्ट्रा रखो, भाई हम खुद नहीं जा सकते, हमारे बच्चे नहीं जा सकते। कई जगह तो ऐसा है कि सुविधा भी नहीं है, सबके बच्चे बाहर हैं, वृद्धों में शक्ति नहीं है, या दुकान आदि छोड़ नहीं सकते। तो जो आपके प्रतिष्ठान में काम करने वाले लोग हैं, आप उनको डिप्यूट कीजिए कि आप जाइए, महाराज श्री का अमुक स्थान तक निर्बाध विहार करा के आइए। ये व्यवस्था बहुत आसानी से की जा सकती है। दूसरा, सबको संबंधित थानों को सूचना देनी चाहिए। लगभग सभी राज्य सरकारों ने दिगंबर जैन मुनियों के विहार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी ले ली है। अगर प्रशासन को पहले से कोई सूचना दी जाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती है और प्रशासन आगे बढ़ता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो हर राज्य की राजधानी में कोई एक व्यक्ति का नंबर होना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ समाज का अध्यक्ष है ना आप, जी जी। तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए। वो नंबर आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित होना चाहिए। जिस स्टेट में वो व्यक्ति कोऑर्डिनेट करे कि हमारे इस मुनि संघ का, इस आर्यिका संघ का इस क्षेत्र से विहार हो रहा है, इनका ये रूट है और इनको रास्ते में सुरक्षा दी जाए। यदि ये 2 बातें अपना ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई समस्या बचेगी। और ये दोनों बहुत व्यवहारिक है, केवल तत्परता की जरूरत है। बाद में आप लोग हल्ला मचाते हैं, प्रशासन को कोसते हैं, अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए। यदि उसे निभा लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ ये संदेश बार बार प्रसारित कीजिए ताकि समाज में चेतना जगे और हम सब साधु संतों का निर्बाध विहार संपन्न कर सकें। नमोस्तु सुनीता नमोस्तु जैन नमोस्तु महाराज। चिरमिरी, अखिलेश जैन अंबिकापुर, आपके बाद तैयार रहेंगे अंकुर जैन प्रमाण सागर सेवा संघ चिरमिरी। हाँ बोलो। मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि उस कार्यक्रम की गरिमा बने रहे और सब में मतलब नैतिक भाव बना रहे और किसी भी चीज को लेकर मन मुटाव न हो। देखिए, कोई भी कार्य है अच्छे से प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से उसे संपन्न करना चाहिए। अगर हमने पहले से कार्य योजना बना ली तो कहते हैं अच्छी कार्य योजना आधा काम अपने आप कर देती है। तो वेल प्लानिंग के साथ काम होना चाहिए। दूसरी बात, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क होने से सब में समायोजन होता है। ये दोनों चीज़ें अगर कर ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी कार्य में किसी बात को लेकर खिंचाता नहीं। ओम। अंकुर जैन प्रमाण सागर सेवा संघ चिरमिरी, और उनके साथ में बाकी और जो भी लोग हैं बिहार वाले वो सभी खड़े हो जाएं साथ में। और इसके बाद में तैयार रहेंगे पद्मनी जैन मनेन्द्रगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग जैन धर्म को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या फर्क है? देखिए, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये जो बातें की जा रही है, मैं कहूँगा हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है। जो हिंदुस्तान में वो सब हिंदू है।
जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो जैनी हिंदुस्तानी है, इसलिए जैन भी हिंदू है। हिंदू एक संस्कृति के रूप में जब हम देखते हैं तो सब उसमें समाहित हो जाते हैं। जब धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म, वैदिक धर्म अलग अलग धर्म है। जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है जो भारत का प्राचीनतम धर्म है। मूलभूत भारतीय संस्कृति में दो धारा प्रवाहित हुई, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्धों ने किया और वैदिक संस्कृति में इतर भारतीय धर्मों ने किया। तो इसलिए दोनों धर्म की दृष्टि से अलग है, पर हम अगर हिंदू संस्कृति को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मान ले तो दोनों एक है। पद्मनी जैन मनेंद्रगढ़, इसके बाद में तैयार रहेंगे अभिषेक जैन बेंगलोर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं बैंक में कैशियर पद पर कार्यरत हूँ और मेरी ये शंका है कि मुझे कैश कार्य के सिवा कई ऐसे लोन डिपार्टमेंट में देखने पड़ते, लोन का भी कार्य करना पड़ता। उसमें हमारे हॉर्टिकल्चर और फिशेस जैसी लोन भी रहती है, जिसमें हम मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब भी हम फाइनेंस कर लें। कई हद तक तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है वो कार्य मुझे करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं कार्य के प्रति लापरवाही हूँ, अगर मैं करती हूँ तो धर्म के प्रति। तो मैं ऐसा कैसे बैलेंस बनाऊँ कि मैं धर्म और कर्म दोनों। आप जैसे बहुत सारे जैन भाइयों के सामने ये समस्या आई है, लेकिन मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनने पूरी ज़िंदगी बैंक में सर्विस करके निकाल दी, लेकिन इस काम से अपने आप को बचा के रखा। अब कैसे बचाना है वो आपको रास्ता निकालना है। कोशिश करो मेरी कलम से एक भी पोल्ट्री के लिए कोई लोन सेंशन ना हो। महर्षि, अगर मैं मना भी करती तो मुझे अपनी आईडी देनी पड़ती है। वो आप अपनी कुशलता से काम करो। अगर आप वो सेंशन कर रही हो तो तय मान करके चलना, उसके पाप के भागीदार भी बन रहे हो। तो हमें ये देखना है कि कैसे काम करें। महाराज, फिर तो नौकरी करना मुश्किल होगा। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बहुत लोगों ने किया है। आजकल कुछ सिस्टम बदला है, मानता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ अपनी कुशलता का परिचय देके रास्ता निकाला जा सकता है। वैसे ये हो सकता है कि जिस पीरियड में हमारे साथ एक मैंने डेट दिया जाता उस पीरियड में मैं बैंक नहीं जाऊँ। फिर मैं ज़्यादा विवेचना नहीं करना चाहता, ये आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है। हम दुनिया को नहीं रोक सकते, खुद पर हमारा नियंत्रण है। समझ गए? नमस्ते महाराज। अभिषेक जैन बेंगलोर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन जैन मनेंद्रगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, ये जानना चाहते हैं कि जब गुरु ध्यान करते हैं तो उस समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, और क्या वो हम गृहस्थ जीवन में रह के क्या हम उस चीज़ का ध्यान कर सकते हैं? देखिए, हर साधक के ध्यान का एक अपना अपना रूप होता है। पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते कि क्या ध्यान करते हैं। आप मुझसे पूछो तो मैं अपना बता सकता हूँ। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो कई रूपों में ध्यान करते हैं। हम कई बार भावना भाते हैं अपनी शुद्ध आत्मा की। ये एक प्रकार की भावना है जिसकी गहराई में डूबते हैं, आनंद आता है। कई बार हम तत्व का चिंतन करते हैं जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, उसके आधार पर। कई बार हम केवल साक्षी भाव में बैठ जाते हैं, अपनी आती जाती सांसों को देखते भर। तो ये अलग अलग प्रैक्टिस है। हर साधक अपने अपने तरीके। कई बार हम जाप भी करते हैं, कई बार हम पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान भी करते हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिसे हम लोग अपने समय और रुचि के अनुकूल कर लेते हैं, करते अपने हिसाब से। अब रहा सवाल आम जन क्या करे, तो ध्यान के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, गुरु के निर्देश के बिना ध्यान की किसी प्रक्रिया को मत अपनाना, नहीं तो कई बार लाभ की जगह नुकसान भी होता है। इसको ध्यान रखना। नितिन जैन मनेंद्रगढ़, और इसके बाद तैयार रहेंगे सौम्य जैन पेंड्रा। हेलो, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, इक्षामी महाराज।
महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, द्रौपदी के चीरहरण का उल्लेख किस ग्रंथ में? हमने पांडव पुराण भी पढ़ा और हरिवंश पुराण भी पढ़ा, उसमें इन दोनों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ये महाभारत की उक्ति है। जी महाराज। महाभारत में विस्तार से इसका वर्णन है। जैन पुराणों में मुझे भी स्मरण नहीं है, अगर उत्तर पुराण में हो तो मैं कह नहीं सकता, मुझे स्मृति नहीं है, लेकिन शायद नहीं। जी जी, नमोस्तु महाराज। सौम्य जैन पेंड्रा, और इसके बाद तैयार रहेंगे स्मिता जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है ओम। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कषाय सन लिखना किसे कहते हैं? अपने कषायों को कम करने का नाम कषाय संलेखना। संलेखना का मतलब कृष करना, छीन करना, कमजोर करना। तो कषायों को तो हर पल कम करने का अभ्यास करना। महाराज जी, संलेखना से फल क्या मिलता है हमें? संलेखना अगर आपने एक बार निर्दोष रीति से धारण कर ली तो 3 से 8 भव के भीतर मोक्ष पक्का है। नमोस्तु महाराज। स्मिता जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे शिखा ऋतु जैन दुर्ग। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में या मंदिरों में जो दान की राशि विभिन्न बोलियों से एकत्रित होती है, क्या उस राशि का उपयोग जरूरत पड़ने पर हम समाज के किसी ऐसे व्यक्ति जिनको ज़रूरत है उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार के लिए उपयोग कर सकते हैं? क्या ये उचित है? देव द्रव्य का प्रयोग देव द्रव्य के लिए ही करना चाहिए, अथवा दीन दुखी के कल्याण के लिए। साधर्मियों के लिए अगर कोई काम करना है तो उसके लिए अलग फंड होना चाहिए, और इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैंने पहले भी इस बात को आप सबके बीच रखा है। मंदिरों में, कमेटियों में एक व्यवस्था होनी चाहिए, वह है साधर्मी सहयोग अथवा धर्म प्रभावना। धर्म प्रभावना शब्द बहुत व्यापक है। मंदिर में गुल्लक रखिए, एक मंदिर का गुल्लक है और एक गुल्लक धर्म प्रभावना का है। उसमें साधर्मी को सहयोग, प्रबंध, सब कुछ, सैलरी एलरी सब दे सकते हैं। धर्म प्रभावना, प्रबंध, ये सब अर्धा दीजिए। उसके पैसे का प्रयोग आप कहीं भी उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन जो द्रव्य देव द्रव्य के नाम पर नियोजित है उसको हम अपने लिए प्रयोग में न लें, वो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करिए, देव द्रव्य के पैसे को आप अपने काम में उपयोग नहीं ले सकते, लेकिन अपने काम प्रधाना के पैसे को देव द्रव्य में उपयोग में ले सकते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से कहता भी, मंदिर में जब गुल्लक देखने जाओ तो प्रभावना वाले में ज़्यादा पैसा डालो, बच जाएगा। सो प्रबंध के बाद जो बच जाएगा वो मंदिर काम में आएगा। नहीं तो केवल मंदिरों में बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, हुंडियाँ बढ़ती जाती है और फिर झगड़े भी होते हैं। उसका सदव्यय होना चाहिए, और ये परिपाटी सभी मंदिरों में करना चाहिए। और इससे क्या होगा, मंदिर के पदाधिकारी पाप से बचेंगे। क्योंकि कभी भी कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जेब से कोई खर्चा करता नहीं। आपने भोजन किया और फंड कहाँ का लगा? देव द्रव्य खाया, निर्माल्य का भक्षण हुआ, कितना बड़ा पाप हुआ। जितने लोग खाएं उनको कम पाप, जिसने खिलाया वो ज्यादा पाप करेगा। तो अगर आप इस महाराज फिर करेगा कहाँ से जेब खर्च करें, जेब से कितना निकालें, फिर तो कोई कर ही नहीं सकते। गाड़ियां छोड़ना, ये करना, वो करना, ये फंड बना लो, उस तरह से काम करो। कोई बड़ा धार्मिक आयोजन है, पहले से घोषित कर दो कि इस आयोजन में हम जो राशि आएगी उसको इस कार्य में लगाएंगे, पूर्व घोषित हो जाए। तो आपने दिया ही उस काम के लिए, तो वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन देव द्रव्य का उपभोग इस तरह से करना न तो उस व्यक्ति के हित के लिए न समाज के हित के लिए। शिखा ऋतु जैन दुर्गो,
आगे तैयार रहेंगे सनत जैन ललितपुर ट्रस्टी गुणायतन। मुनिश्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलच जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। भैया जी वंदना। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक नोट की यात्रा, रुपया पैसा नोट यात्रा बहुत विचित्र होती है। वो नोट एक बनिया की दुकान से निकलकर एक वैश्या बाजार में जाता है, वहाँ से निकल एक मांसाहार की दुकान में जाता है। इस तरीके से ये नोट पूरी सप्त व्यसन की यात्रा तय करता है। फिर यही नोट हमारे हाथों से मंदिर में दान के लिए डाल दिया जाता है। तो इसका क्या समाधान है महाराज जी? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नोट की यात्रा घूम करके न जाने कितने घाट से गुजर कर, चिरमिरी में बहुत घाट है ना, कितने घाट से गुजर कर भगवान के गुल्लक में आते हैं। मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि जो भगवान के गुल्लक में आया है वहाँ से भी कई घाटों में गुजरेगा। समझ गए? तो नोट अपने आप में कुछ नहीं है। नोट धन नहीं है। नोट तो केवल धन की रिसीट है। समझ गए? अशुद्ध हाथों से छू। सुनो तो मेरी बात। नोट क्या है? धन की रिसीट। आपने जो दान दिया उसमें क्या लिखते हैं? मैं धारक को 500 रुपया रखने का वचन देता हूं। ये क्या है? ये एक रिसीट है। समझ गए? तो इस रिसीट में इतना दिमाग लगाओगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। नोट जहां घूमे घूमने दो, अपना दिमाग मत घुमाओ। और ऐसी भावना भाव कि कहीं भी नोट घूमे, घूम के भगवान के गुल्लक में आ जाए, ताकि लोगों का घूमना बंद हो जाए, है ना। ये एक जगह आए ताकि ये पाप में लगने की जगह परमार्थ में लगे, ऐसा सोच रखना। जापान में ऐसी व्यवस्था है महाराज जी, हर नोट सैनिटाइज किया जाता है। एक आदमी से दूसरे आदमी उसको टच नहीं कर सकता है। जापान की व्यवस्था है ये। ठीक है, भारत अभी जापान नहीं बना, हो सकता है कुछ दिन बाद प्लास्टिक करेंसी आ जाए। ऐसे भी मोदी जी ने सब व्यवस्था कैशलेस बना रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहा है, और मुझे लगता है उनका तीसरा टर्न आएगा तो शायद ये भी हो जाएगा, फिर आपकी समस्या हल हो जाए। सनत जैन ललितपुर ट्रस्टी गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे जितेंद्र जैन शौर संगम परिवार। मेरे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में जीवन पर्यंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोलक जी को इच्छा। महाराज जी, जीवन में मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए धर्म के सोपान में रत्नता धर्म का बहुत महत्व है। उसी से आदमी धर्म की सीढ़ी पे आगे बढ़ता है। सम्यक दर्शन का क्या महत्व है, कैसे प्राप्त किया था और कैसे महसूस हो हमें समझ में प्राप्त हो गया महाराज जी, इसका हमें कल ही इसका उत्तर दिया। अब आपने आज सवाल किया है, संक्षेप में ही कहूँगा। बस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की हल पर भावना भाव, सच्चे देव शास्त्र गुरु के दृढ़ श्रद्धानी बनो, शास्त्र का अभ्यास करो, आत्मस्वरूप का बार बार चिंतन करो, सम्यक्तोचित क्रियाओं का पालन करें, ग्रहित मिथ्यात्व का बुद्धिपूर्वक त्याग करें, सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पूरी तरह आत्मसात करने की चेष्टा करें, और मान कर चले कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और इसी में मेरा उद्धार। नमोस्तु। जितेंद्र जैन शौर संगम परिवार, और इसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु महाराज जी, राणा जैन इच्छामी महाराज जी, वंदामी भैया जी। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि जैन लोगों में एक पदवी दी जाती है सिंहई की, यह पात्रता किनको होती है, और जो इस पात्रता को नहीं धारण करते हैं उसके बाद भी अगर लिखते हैं तो उनके लिए दंड क्या है समाज में? देखिए, सिंहई की परंपरा मूलतः बुंदेलखंड में, यद्यपि लमेचू समाज में भी सिंहई की पदवी मिलती थी। राजस्थान में सिंहई की जगह संघवी शब्द का प्रयोग, राजस्थान में भी, गुजरात में भी। सिंहई पद जो एक
उनके लिए दिया जाता था जिनके परिवार के द्वारा मंदिर बनाकर पंचकलाना गजरथ कराया गया। एक बार करने पर सिंघई, 2 बार करने पर सवाई सिंघई, 3 बार करने पर देवड़िया और 4 बार करने पर चौधरी। तो पुरखों ने किया, तो आज चला आ रहा है सिंघई। तो सिंघई एक उपाधि थी और उसके बाद श्रीमंत है, ये उपाधियां दी जाती थी, ये सामाजिक व्यवस्था है। आज तो कोई को लगभग दी नहीं जाती, और दी जाती तो तभी देना चाहिए जब इस प्रकार की गरिमानुरूप उसका कोई काम है। एक छोटी सी शंका और थी महाराज जी। हाँ। हम जो पूजा करते हैं उसमें हम जो द्रव्य दान देते हैं, द्रव्य रखते हैं मंदिर में, उसकी महत्वता क्या है? कि समाज में अगर 40 घर हैं तो 2 घर से ही वो द्रव्य आती है और उससे ही पूजा होती है, जो सामूहिक पूजा होती है। देखिए मेरा उसकी ये महत्ता कहना क्या है, जिसमें सब लोगों आप को मालूम पूजन चले। कर रहे हो पुण्य कमाने के लिए, और पूजा करने में तुम्हारे पास द्रव्य भी अपना ना हो तो कितना दारिद्र है। पूजा की पंक्ति दूसरों की, पुस्तक दूसरों की, मंदिर तुम्हारा नहीं, उपकरण तुम्हारा नहीं, द्रव्य भी तुम्हारा नहीं, तो पुण्य तुम्हारा कैसे होगा? सब पराया, अपना क्या लगाया? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को द्रव्य दान में औदार्य दिखाना चाहिए। स्वद्रव्य अपनी सामग्री से पूजा करो, सबसे उत्तम तो यही। शुद्धि पूर्वक करोगे, अपना शोधन करके करोगे। अपने घर से द्रव्य ले जाओ, अपने हाथ से अपना द्रव्य धो और पूजन करो। कदाचित सामूहिक व्यवस्था ऐसी होती है तो जितना तुम द्रव्य चढ़ाते हो उससे 4 गुना द्रव्य मंदिर में चढ़ाओ, ले जाओ। मैं अगर पूजा कर रहा हूं तो मुझे उतना करना चाहिए और देना चाहिए। एक व्यक्ति जो रोज मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, 1 घंटे तक मंदिर में रह रहा है, वहाँ की बिजली बत्ती का प्रयोग कर रहा, वहाँ के उपकरणों का प्रयोग कर रहा, वहाँ की सामग्री का प्रयोग कर रहा, उसका किराया कितना होगा? बोलो, 100 रुपया रोज तो मान लूँ कम से कम, बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो 3000 रुपया महीना तो तुम्हारा मंदिर का किराया होना चाहिए। उसके बाद दान। पर तुम लोगों की दरिद्रता ही कहूंगा कि 300 रुपया का गुटखा खा करके थूकने को राजी हो, पर 30 रुपया मंदिर में जाने डालने में जी दुखता है। ये दारिद्र छूटना चाहिए। यहां उदारता रखोगे तो उद्धार होगा, स्वप्रेरणा से। वो लोग भाग्यशाली हैं। अगर कहीं ऐसा होता कि 2 ही परिवार को लगाने को मिल रहा है तो वो तो अपनी खुशी मनाओ कि मेरा द्रव्य तो भगवान के चरणों में लग रहा। अभागे वे हैं जो लगा नहीं पा रहे। इसलिए सबको लगाना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। नमस्ते। राणा जैन चरमरी आगे तैयार रहेंगे। पंडित विकर्ष शास्त्री मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा चूंकि व्यवसाय स्टोन क्रेशर और ठेकेदारी का है, जिसमें उक्त कार्य करने में मुझे ज़मीन की खुदाई करना पड़ता है, उसमें कई बार जीव हत्या ऐसा लगता कि हो रही है, तो उसका पाप का बंध मुझे लगेगा क्या? देखो, अगर मुझसे पूछो और मैं शास्त्रीय विधान के अनुसार कहूं तो तुम्हें लगेगा शायद मैंने गलत सवाल कर लिया, तुम फंस जाओगे। नहीं तो समझ गए? हमारे शास्त्रों के अनुसार इस तरह के व्यवसाय को अच्छे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा गया। शास्त्रों के हिसाब से तो सराफा और कपड़ा ही सबसे उत्तम व्यापार है। अब आज के हिसाब से मैं तुम्हें कड़ाई से कहूं तो सारे उद्योग धंधे सब बंद करने पड़ेंगे जी, क्योंकि ये जितने भी उद्योग हैं ये महाआरंभी उद्योग है। शास्त्रों के अनुसार अल्प सावध का व्यवसाय करना चाहिए। मुझसे पूछो कैसा व्यापार करे तो मैं कहूँगा जिसमें न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय
और अल्पतम व्यस्तता हो व्यवसाय करो। देखिए मुनिश्री सुनो तो पूरी बात, अभी मुझे बोल लेने दो। क्या बोला? न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता हो। एक दफे मैंने ऐसा कहा तो बोला महाराज जी 2-4 व्यापार का नाम बता दो आप। हमने कहा कंसल्टेंट से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो वही बताएगा। तो यही व्यवसाय का मकसद होना चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था के अनुसार यदि ऐसा सब करने लगे तो देश की प्रगति रुकेगी। देश के विकास के लिए औद्योगिक विकास भी अपेक्षित है। एक व्यक्ति एक उद्योग चलाता है, उस उद्योग के माध्यम से यदि अनेक लोगों को रोजगार मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था अगर उससे व्यवस्थित होती है तो काम पूरी तरह नकारने योग्य नहीं है। पर वो उस व्यक्ति की मानसिकता पर है कि उसका उद्देश्य क्या है, केवल पैसा कमाना या देश और समाज की सेवा करना भी। कोरा पैसा कमाना उसका लक्ष्य है तो महाआरंभी व्यक्ति कहलाएगा, और पैसा कमाकर देश और समाज की सेवा में लगा है तो वो अपने आरंभजन पाप को साफ भी कर सकेगा। समझ गए? इसलिए कमा रहे हो तो केवल कमाई को मत देखना, उसकी ओट में रहने वाले पाप को भी देखना। नहीं, सब वर्करों को बोल के रखे हैं जीव हत्या एक भी नहीं होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं सो सुनो, वो तो जो होनी है सो होती है, सावधानी तो रखो। नहीं, सावधानी पूरी बरतते हैं। जो अब मैं बोल रहा हूं सुनो, उसकी ओट में छिपे पाप को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने द्वारा जोड़े गए धन को परमार्थ में लगाकर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यही इसका एक उपाय है। जोड़ा हुआ धन तो यहीं छूट जाएगा, पर उससे जुड़ा हुआ पाप न जाने कितने भाव तक साथ जाएगा। इसलिए ये समझ अगर सबको विकसित हो जाए, आपके माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूं, ये विकसित हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ये नहीं यह कह करके दायरे को सीमित करना नहीं चाहता, लेकिन जो विस्तृत रूप से काम कर रहे हैं उन्हें अपने दूसरे दायित्व को भी समझना चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। पंडित विकर्ष शास्त्री सलेहा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रभा जैन चिरमिरी। नाम है प्रमाण और काम भी प्रमाण, जिनका खुद है प्रमाण और धाम भी प्रमाण है। 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में एक प्रश्न। नाम है प्रमाण और काम भी प्रमाण, इनका खुद है प्रमाण और धाम भी प्रमाण है। गुरु विद्या सागर का कोहनूर है प्रमाण, धर्म विज्ञान का प्रमाण भी प्रमाण है। कि जैन धर्मवान वान मुनियों की है ये शान, जैन धर्म चेतना के आप ही तो प्राण हैं। चरणों प्रमाण ऐसे गुरुवर प्रमाण, आप चरणों में सबका कोटि कोटि सह प्रणाम है। पूज्यवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु सहित। गुरुदेव प्रश्न ये है कि सब आज धर्मात्मा दिखना तो चाहते हैं, लेकिन हम धर्मात्मा बनना क्यों नहीं चाहते? दिखना तो चाहते हैं, और आपकी बातें भी बड़ी मीठी मीठी बड़ी अच्छी लगती हैं, और लगता है कि बहुत अच्छा कहा गुरुदेव ने। शंका समाधान के बाद सब लोग कहेंगे, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, बहुत अच्छा सवाल। सुनते समय अच्छा लगता है पर उसे स्वीकार नहीं पाते। स्वीकार न कर पाने का 2 बड़ा कारण। एक तो ये कि लोग प्रायः कान से सुनते हैं, हृदय से नहीं सुनते। कान से सुनोगे, स्वीकार भाव आए, कोई जरूरी नहीं। हृदय से सुनोगे, वो बात सीधे जहन में उतरेगी
और वो तुम्हारे भीतर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन घटित करेगी, रूपांतरण घटित करेगी। तो कान से सुनना बंद करो, हृदय से सुनना शुरू करो। जो जो सुनते हैं उनमें रूपांतरण होता है। वो भीड़ नहीं दिखती, लेकिन भीड़ में उनकी एक अलग पहचान जरूर बन जाती है। दूसरी बात, हमारे पुराने संस्कार ऐसे होते, 1 घंटा सुना फिर गए तो दूसरे संस्कार हावी हो गए। तो 23 घंटे की बातें तो मन लगा के सुनते हैं, बाकी गुरुओं की बातें तो आधे अधूरे मन से सुनते हैं। तो जो बातें मन लगा के सुनते हैं मन में वो बैठ जाती है, और जो आधे अधूरी होते वो हवा हो जाती। तो मन लगा करके सुनना शुरू करे, अपने संस्कारों के शोधन का अभ्यास बढ़ाए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभा जैन चिरमिरी, आगे तैयार रहेंगे अंशिका जैन दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी वंदना। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, मंदिर जी में पूजन के समय भाव घर के बने रहे तथा घर में रहकर भाव मंदिर जी की श्री पूजन के बने, दोनों प्रकल्पों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये दोनों ठीक नहीं। घर में घर रहे, मंदिर में मंदिर रहे। जो घर में मंदिर की बात करेगा, मंदिर में घर की बात करेगा, वो ना घर का रहेगा ना घाट का। सही बात। इसलिए दोहरापन ठीक नहीं। मंदिर में मंदिर जैसी बात, घर में घर जैसी बात। नमस्ते। अंशिका जैन दृष्टि गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे विनय जैन चिरमिरी। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज श्री। एलक जी के चरणों में इच्छामी। छुल्लक जी, छुल्लक जी के, हाँ। सॉरी महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि मेरे पापा बहुत जगह दान करते हैं, वेदी बनवाते हैं, भगवान जी की प्रतिमा विराजमान करवाते हैं और उन्हें मौका भी मिल जाता है, तो अब आगे हम ऐसे भाव कैसे बनाएं कि हमें भी उनकी तरह ऐसे भाव जगें और हमें भी ऐसे मौके मिलें और उनके दिखाए हुए रास्तों में चल सकें और दान कर सकें। बस हमेशा जब भी कोई ऐसा करे तो उसकी खूब अनुमोदना करो और मन में एक धारणा बनाओ, संकल्प जगाओ कि जब भी मैं योग्य बनूं, समर्थ हूं, तो अपना धन ऐसे ही कार्यों में लगाऊं। रास्ता हाँ, विनय जैन चिरमिरी, और इसके बाद में आगे तैयार रहेंगे शिल्पा जैन पेंड्रा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलो महाराज जी, ब्रह्मचर्य के जो व्रत लेते हैं, ओम ब्रह्मचर्य जो व्रत लेते हैं, क्या हाँ। विचारों में भी दोष लगता है? देखिए, व्रत तो भूमिका अनुरूप होता है। कृतकारिता अनुमोदन से त्याग होना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका से करे, द्रव्य से, द्रव्य के साथ भाव से। भूमिका के अनुसार एक गृहस्थ अगर द्रव्य रूप से भी ब्रह्मचर्य पालता है तो वो सराहनीय। ओ हाँ, जब तक शिल्पा जैन पेंड्रा, और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा ऑनलाइन प्रश्नों के लिए आप पूछ छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के चरणों में। दोबारा नंबर आ गया, बेटे का था पहले। चलो बोलो, ठीक। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न मतलब ये परिवार के लिए भी है और समाज के लिए, कि आपसी एकता कैसे बनी रहे समाज में और परिवार में। मतलब ये दोनों के लिए है कि परिवार में आपसी एकता कैसी बनी रहे और मुटाव जो है वो कैसे कम हो सके। देखिए, एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए 4 बातों को ध्यान रखा जाए, चाहे घर परिवार हो या समाज, सर्वत्र अच्छा होगा। सबसे पहली बात, एक दूसरे का आदर। अगर एक दूसरे का आदर कर पाओगे, एकता बनी रहेगी। दूसरी बात, एक दूसरे का सहयोग। सहयोग, समादर, समन्वय। सहयोग, समादर, समन्वय और एक दूसरे को साथ देने की आदत, साथ निभाने की आदत, एक दूसरे की बातों को सहने की सामर्थ्य अगर अंदर आ जाए तो सब एकता है। महाराज जी, हम लोगों पेंड्रा वालों का सिर्फ एक
निवेदन कि आपकी ट्रेन उस तरफ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल भावना। मैं पाठशाला संचालित कर रही हूँ, मैं प्रामाणिक पाठशाला से उसको जोड़ने के लिए मेरी बात भी हो गई है। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। आप पहुंच जाएंगे, मेरे बच्चों को सब आशीर्वाद मिलेगा। आप एक बार आदिश्वर पाठशाला के बच्चों को अब मैं नमोस्तु महाराज जी। ऑनलाइन प्रश्नों के लिए क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में इच्छामी पूर्वक निवेदन करता हूँ। के चरणों में कोटि नमन। प्रथम प्रश्न प्रवीण सिंह जी गड़ाकोटा से कर रहे हैं। गुरुवर कौन है? प्रवीण सिंह जी गड़ाकोटा। बोलिए। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान होता है, इसके एक और सुख है तो दूसरी ओर दुख होता है। हाँ। सुख दुख अतिथि है, बारी बारी से आते हैं और चले जाते हैं। तो हे गुरुवर, हमारे जीवन में जब भी दुख आवे तो दुख को सुख में बदलने के प्रभावी तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कृपया सूत्र प्रदान करें। बहुत अच्छा। दुख को सुख में बदलने का प्रभावी तरीका, मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जो दुख को सुख में बदल सकती है। बता दूं आप लोगों को, जितना दुख आए उसको स्वीकार लो, दुख सुख में बदल जाएगा। बोलो, अभी आप सब लोग मेरे साथ पैदल चलकर आए, तो पैदल चलकर आए तो क्या पैरों में गद्दा मलमली स्पर्श हुआ? कईयों के पैर छिल गए होंगे, कईयों के पैरों में फफोले आए होंगे ना? लेकिन दुख हुआ क्या? कहाँ फंस गए महाराज के साथ आके? क्या हुआ? सुख मिल रहा है। अरे आज मेरा सौभाग्य कि हमने महाराज जी के साथ 10 किलोमीटर विहार करा है ना? ये क्यों आया? क्योंकि आपने स्वीकार किया। अगर कोई आपको जबरदस्ती धकेला होता तो रोते रोते आते, समझ गए? तो बस एक सीधा सा रास्ता है, कैसा भी दुख आए स्वीकार कर लो। चलो ठीक है, ये भी स्वीकार, दुख हल्का हो जाएगा। समझ गए? देखो, पानी की बाल्टी को जब कुएं में डालते हैं, जब तक वो बाल्टी पानी के सतह के नीचे होती, वजन लगता है क्या? वजन कब दिखता है? बस इसी तरह दुख की बाल्टी के नीचे जब तक स्वीकार भाव का पानी भरा रहेगा, दुख का भार भी हल्का हो जाएगा। स्वीकृति अंदर की जीवन को बदलेगी। प्रमोद पापड़ीवाल जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, शादी बिजली के तारों की जैसी है, सही जुड़ जाए तो रोशनी, नहीं तो झटके ही मिलते हैं, जिसके कारण आजकल के युवाजन शादी के नाम से डरते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आज के युवाजन शादी के बाद मिलने वाले झटकों से नहीं डरें, इसके लिए वे क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी बात, बिजली के दो तारों की तरह है, जुड़ जाए तो ठीक और नहीं तो झटके। मैं आपसे कहता हूँ, आजकल एक बड़ी अच्छी टेक्निक आ गई। वो क्या है? इंसुलेटेड वायर है। अगर इंसुलेशन चढ़ा रहे तो तार तार से चाहे जैसे चिपके, स्पार्किंग होगी ही नहीं। होगी क्या? तो मैं आप सबसे कहता हूँ, तार चाहे कैसे भी हों और कितने भी हो, अगर आपके अंदर संयम और सकारात्मकता का इंसुलेशन चढ़ा है तो कोई खतरा नहीं। आगे का प्रश्न महाराज श्री यहाँ पर रखें। मैं उसके पूर्व यहाँ बुला रहा हूँ, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं संतोष सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम और साथ में पार्षद चिरमिरी, पधारें, आइएगा। महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके मंगल आशीष ग्रहण कीजिएगा और एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग सम्मान भी कर दीजिएगा। यहाँ तक पहुंचे हैं संतोष सिंह जी महाराज श्री के चरणों में। और अब मैं कोई सवाल करना है? पूछेंगे कुछ महाराज श्री के चरणों में? कुछ दे दो, माइक दे, वहां से दे दो, चलेगा। हाँ, यहीं पर खड़े हो जाए। मुने जी, सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं धन्य हूँ कि मेरे वार्ड क्रमांक 1 में इस भवन में आपका चरण पद आगमन हुआ और
मैं बहुत खुश हूँ कि आज कम से कम मुझे सेवा करने का अवसर बहुत सुंदर। लक्ष्मी जैन जी कटनी से प्रश्न कर रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवन में मित्रता भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में अकेले जीवन जीने की कला का आना भी आवश्यक है। तो गुरुवर, कठिन परिस्थितियों में अकेले कैसे जीवन जीना सीखें, कृपया समाधान करें। मित्रता और संबंध आवश्यक है, कठिन परिस्थितियों में अकेले जीने का अभ्यास भी आवश्यक है। आपने पूछा है कठिन परिस्थितियों में अकेले जीने की बात कैसे कर सीखें। मैं ये कहता हूँ सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेले मानने का अभ्यास सीख लो। भीड़ में भी जो व्यक्ति अपने अकेलेपन का एहसास करता है, उसके कोई साथ रहे तो और वो अनाथ रहे तो वो आनंद में रहता है। हकीकत यही है कि हर मनुष्य भीड़ में भी अकेला है, क्योंकि अपना सुख दुख जीवन मरण सब तो हमें अकेले ही भुगतना है। कोई दूसरा है क्या? दूसरा साथ हो सकता है पर साथ दे नहीं सकता। मुझे कोई दर्द हो तो दूसरा मेरे दर्द में अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकता है, लेकिन मेरे दर्द का अनुभव नहीं कर सकता। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए मैं सबके साथ हूँ। एक संयोग है नदी नाव का, सबका ठिकाना अपना है, सबका लक्ष्य अपना है। जिसका जब समय आएगा वो वहाँ चला जाएगा। हम जब तक साथ हैं हिल मिल कर रहे, और हैं तो सब अपना अपना नाथ, बाकी सब अनाथ। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के।